अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात कर रहे हैं कॉलरा के ऊपर, जिसे आम तौर पे हैज़ा भी कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि बच्चों में भी होती है, बड़ों में भी होती है, बूढ़ों में भी होती है। गर्ज़ उम्र के हर हिस्से में ये बीमारी कॉलरा हो सकता है आपको। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चों की डिज़ीज़ से मुताल्लिक़ कि बच्चों को में जो कॉलरा होता है वो क्या है और कैसे फैलता है। दरअसल कॉलरा ये एक वायरसिकल डिज़ीज़ है जो कि वबा की शक्ल में फैलती है। ये एक छूत वाली डिज़ीज़ है, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होती है। इसका एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया होता है जो कि आंतों में पहुंचकर इंसान को परेशान करता है और कॉलरा यानी हैज़ा का बाइस बनता है। आंतों में ये क्या करता है कि जाके इंसान का पखाना बिल्कुल जैसे सफ़ेद चावलों की हम पिच बनाते हैं तो वैसे कर देता है, और बहुत ज़्यादा इसहाल आने लग जाते हैं, मोशन आने लग जाते हैं, और मोशन आने के साथ साथ हमें कै वगैरह भी हो सकती है। और ये बीमारियां आपको पता है कि बच्चों के अंदर इम्यूनिटी लेवल बहुत कमज़ोर होता है पैदा होने वाले बच्चों में, तो आमतौर पे कॉलरा बच्चों को बहुत ज़्यादा अपना शिकार बनाता है। अब हम चलते हैं इसके काज की तरफ कि इस बीमारी के काज क्या हैं। तो इसके काज के अंदर पहला काज तो ये है कि ये एक छूत वाला, ये एक इन्फेक्शन या एक बैक्टीरिया से पैदा होने वाली बीमारी है, और ये एक सेहतमंद इंसान में उस वक्त मुंतकिल होती है जब ये वबा की शक्ल में होती है। अच्छा, वबा की शक्ल में कोई भी बीमारी कैसे सफ़र करती है? पहले और पुराने वक्तों में जब पुराने कुएं होते थे तो किसी एक बंदे ने थोड़ा सा पानी पिया और उसके पिया हुआ पानी उस कुएं में गिर गया, तो क्या हुआ कि कॉलरा का एक जरासूमा उस कुएं में मुंतकिल हो गया। अब जिस इंसान ने उस कुएं का पानी पिया तो सबको कॉलरा यानी हैज़े की शिकायत हो गई। इसी तरीके से अगर एक इंसान सेहतमंद बच्चा कॉलरा यानी हैज़ा वाले बच्चे के साथ रख दिया जाए तो उसमें भी जो सेहतमंद ठीक ठाक बच्चा है तो उसमें भी कॉलरा की सिम्टम आमतौर पे हमें देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा इसका दूसरा बड़ा काज जो है वो बरसात और गर्मा के मौसम में जो इसकी वबा फैलती है। तो ये जो वबाई बीमारी भी है, यानी वबा की शक्ल में, यानी पूरे गांव को कॉलरा या बहुत ज़्यादा बच्चों की एक बड़ी तादाद डॉक्टर हजरात के पास आकर कॉलरा या हैज़ा की शिकायत करने लग जाती है, क्योंकि ये अमूमन गर्मी में और मौसम बरसात में शिद्दत अख्तियार कर लेता है। इसके अलावा नंबर थर्ड पे जो इसका काज है वो है ग़िज़ा। ग़िज़ा भी बसा औक़ात कॉलरा का बाइस बनती है। वो इस तरीके से बनती है कि जब ग़िज़ा की बद परहेज़ी हम करते हैं, किसी चीज़ का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर जहरीले मादों का इस्तेमाल हो, या जब कोई चीज़ ख़त्म होने पे आ रही हो तब हम उसका बेजा इस्तेमाल कर लें, तो तब भी कॉलरा की सिम्टम्स हमें या हमारे बच्चों में पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा नंबर 4 पे और आखिरी जो इसकी बड़ी सिम्टम है वो है आर्टिफिशियल चीज़ों का बेजा इस्तेमाल, केमिकल से भरपूर चीज़ों का बेजा इस्तेमाल। जैसे कि आम तौर पे कॉलरा अपना जो निशाना है वो हमारे छोटे बच्चों को बनाता है जो कि खाने पीने में आम तौर पे एहतियात नहीं करते, तो उनको ये बीमारी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो अब हम चलते हैं कि इसके टेस्ट की तरफ, इसकी तशख़ीस की तरफ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कॉलरा की सिम्टम्स हैं। तो सबसे पहले जो कॉलरा की सिम्टम हैं वो हैं कि पखाने, मरीज़ को पखाने पतले बेतहाशा आना शुरू हो जाएंगे, और साथ ही मरीज़ को कै भी आना शुरू हो जाएगी। यानी मरीज़ वाशरूम में गया और वाशरूम से जैसे बाहर आया तो तब उसको कै आ गई, और कै के बाद फिर वो वाशरूम चला गया। अब यही काम वक्तन फ़वक्तन कभी आधे घंटे के बाद, कभी घंटे के बाद, अगर मरीज़ 1 गिलास पानी पीता है तो 2 गिलास कै कर देता है। अगर मरीज़ थोड़ी सी कोई चीज़ खा लेता है तो फ़ौरन वाशरूम में चला जाता है। जैसे बदहाज़मी की कैफियत या बदहाज़मी की जो सिम्टम्स होती हैं, सेम वैसे कॉलरा की कुछ मिलती जुलती सिम्टम्स होती हैं। इसके अलावा ताहम कुछ टेस्ट भी हैं कि जिनकी वजह से हमें कॉलरा की सिम्टम्स के अलावा हमें उन टेस्टों में भी आम तौर पे हमें पता चलाया जा सकता है। जैसा कि अगर हम पखाने का कल्चर टेस्ट करवा लें तो उसमें भी कॉलरा की सिम्टम्स हमें देखने को आम तौर पे मिल जाती हैं। पेशाब के टेस्ट में भी हमें पता चल जाता है। और जब कॉलरा आपका पॉजिटिव आ जाए तो फिर आप अपने खून में पोटाशियम, कैल्शियम और पोटाशियम और सोडियम और क्लोराइड, ये 3 चीज़ें, पोटाशियम, क्लोराइड और सोडियम, इनकी आप अपने खून में वक्तन फ़वक्तन जांच करवाते रहें कि इनकी खून के अंदर कितनी मिकदार है, यानी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाते रहें।
अब हम आ जाते हैं जी इसके इलाज और मुआवजे की तरफ कि अगर आपके बच्चों में कॉलरा की सिम्टम्स पाई गई हैं या टेस्ट या जांच करवाने के बाद कॉलरा की सिम्टम्स आ गई हैं तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप बच्चे का जो उसकी ग़िज़ा है वो ज़बरदस्त करें। अगर वो कोई आर्टिफिशियल बाज़ारी गंदी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है तो वो रोक दें। अगर बड़े बंदे को कॉलरा की सिम्टम्स उसमें शो हो रही हैं तो उसकी रोटी को बंद कर दें, या जिस चीज़ से वो एलर्जी आंतों के अंदर जो जरासीम पैदा हुआ है तो वो चीज़ खाना फ़ौरन से पहले सबसे पहले वो बंद कर दें। अब हम आते हैं इस एहतियात के अलावा मेडिसिन की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको एक जो है ना कम्बिनेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ, कॉलरा कम्बिनेशन। इस कम्बिनेशन के अंदर हमने 3 मेडिसिन डाली हैं जो कि ज़बरदस्त और बेहतरीन और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और होम्योपैथी मेडिसिन है। आपको पता है कि होम्योपैथी माशाल्लाह से नो साइड इफ़ेक्ट है और ये इलाज बिल मिसल के तौर पे यूज़ कराया जाता है। और अब तो जदीद दुनिया भी इस फ़लसफ़े पर ईमान ला रही है और लोग दूसरे मेथड ऑफ ट्रीटमेंट से मायूस होकर होम्योपैथी को यूज़ कर रहे हैं, या स्टीरॉइड के नाम पे मेडिसिन मुस्तकिल खाने से बचने के लिए तो लोग अब होम्योपैथी की तरफ राग़िब हो रहे हैं। तो अब हम चलते हैं कॉलरा कम्बिनेशन की कि कौन कौन से उसमें हमने मेडिसिन डाली है। उसमें जो पहली मेडिसिन है वो है कैम्फर। ये कैम्फर किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, ये हैज़ा की होम्योपैथी के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है हैज़े के खुसूसन इब्तदाई दर्जे में। ये यूज़ ही बहुत ज़्यादा जो है ना हैज़े में होती है, और जब बहुत ज़्यादा मरीज़ को सर्दी महसूस हो रही हो तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और हैज़े में भी अक्सर औक़ात मरीज़ को कपकपी भी लग जाती है, बस औक़ात बुखार भी आ जाता है और उसके स्टमक पे सोजिश भी हो जाती है, या उसकी आंतों में वर्म भी हो सकता है। तो उन सब में कैम्फर 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। और कॉलरा कम्बिनेशन के अंदर हमने कैम्फर 30 पोटेंसी में शामिल करनी है। तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी मेडिसिन की तरफ। जो हमारी दूसरी मेडिसिन है वो बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है और वो है इपिकाक। इपिकाक 30 पोटेंसी में हमने इस अपने कम्बिनेशन में यूज़ करनी है, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मेडिसिन है। और होम्योपैथिक डॉक्टर, कोई ऐसा डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा जिसकी डिस्पेंसरी में इपिकाक ना हो, क्योंकि ये हैज़े की भी ज़बरदस्त मेडिसिन है और हैज़े में पैदा होने वाली जो कै है उसकी भी ज़बरदस्त मेडिसिन है। अच्छा, कै और मतली, इनमें क्या फ़र्क है? जो कै है ना वो यूँ है कि अगर 6 से 8 घंटों में अगर आपको एक दफ़ा कै आ जाती है, आपका खाया हुआ उलट जाता है, तो ये कै है। अगर आपको हर घंटे में कै आ रही है तो ना रुकने वाली कै वो मतली कहलाती है। और मतली की बहुत अच्छी मेडिसिन है इपिकाक। ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सारे होम्योपैथिक हजरात, स्टूडेंट सारे इसको अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर आपने इपिकाक की सिम्टम को समझना है तो एक ही चीज़ जहन में रखिए, और वो है शिद्दत की मतली या शिद्दत की कै। तो हैज़े में, कॉलरा में आम तौर पे ये भी सिम्टम पाई जाती है कि इस हाल के साथ लूज़ मोशन के साथ बसा औकात कै भी आती है। तो ये इपिकाक 30 पोटेंसी में हम इस अपने कम्बिनेशन, जिसे कॉलरा कम्बिनेशन का नाम दिया हमने, तो बहुत अच्छा काम करेगी। इस कम्बिनेशन में आप 30 पोटेंसी में यूज़ कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट और आखिरी मेडिसिन की तरफ, और वो हमारी मेडिसिन है एथूज़ा। क्योंकि हम बच्चों के लिए कॉलरा कम्बिनेशन बना रहे हैं तो आपको पता है एथूज़ा बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, खुसूसन जब बच्चा थोड़ा सा दूध पिए और फ़ौरन उलट, इधर आपके बच्चे ने दूध पिया उधर उलट दिया, या फिर मोशन कर दिए, या मोशन या कै, या मोशन या कै, फिर भूख लगी फिर बच्चा रोया, माँ ने फिर फीड कराई, फिर या कै या लूज मोशन। ये 3 काम है, बच्चा रोएगा, माँ खुराक देगी, या मोशन के ज़रिए जिस्म से खारिज, या कै के ज़रिए जिस्म से खारिज। तो ये किस चीज़ का मरीज़ है? एथूज़ा का मरीज़ है। एथूज़ा बहुत ही इफ़ेक्टिव और ज़बरदस्त काम करने वाली मेडिसिन है। ये आपके बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाती है और बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है। तो ये जो हमारे कम्बिनेशन, इसके अंदर ये 3 मेडिसिन, तीनों आपने 30 पोटेंसी में लेनी है और इनको आपस में बराबर वज़न में, बराबर मिकदार में मिक्स करके 10 झटके मार के इसी के ऊपर आप कॉलरा कम्बिनेशन लिख के रख लीजिए और अपने घरों में रख लीजिए।
خصوصاً جن کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت افیکٹو اور زبردست میڈیسن ہے۔ جب کولرا کی سمٹم آپ کو دکھیں تو آپ 1 سے 2 بوند 1 چمچ پانی میں ہر آدھے گھنٹے کے بعد بچوں کو دہرائیں۔ 5 سے 7 بار جب آپ اس کی دہرائی کریں گے تو آپ کے بچے اس کے اندر ایک تو امیونٹی یہ بوسٹر ہے، اس بچے کی امیونٹی کو بڑھائے گا اور آپ کے بچے کے اندر جتنے بھی کولرا کی سمٹمز ہیں ان کو ختم کر کے آپ کے بچے کو جسم سے پانی کی کمی اور جو بے چینی یا یہاں تک کہ بچہ کومے میں یا بے ہوشی بھی اس پہ طاری ہو جاتی ہے کولرا کی وجہ سے، کیونکہ جو جسم کا پانی ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے موشن میں، تو ان ساری سمٹم سے آپ کے بچے کو سیو رکھے گا۔ تو یہ کولرا کمبینیشن بنائیے اور یوز کیجیے۔